अच्छा ये आज मैं ना अभी मार्केट गई थी तो वहाँ साग फ्रेश आया हुआ था सरसों का, वो मैं लेके आई। एक पालक मैंने डाली है, 2 गुच्छी साग की बड़ी थी, ठीक है। और मैंने इसको धो के अच्छी तरह देख में डाल दिया। अब मैं पानी डालने लगी हूँ, ठीक है। पानी डाल के अब मैं इसको जब उबाला आ जाएगा फिर हल्की आंच दरमियानी पे पकाऊंगी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह साथ में साग और मक्की की रोटियाँ मक्खन ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज, ठीक है। अच्छा ये मैंने ना इस जग में 2 दफ़ा ब्लेंडर करके चूल्हे पे पक रहा है, तो मैंने आखिरी था आप लोगों को दिखाना। इसमें मैंने एक गंदम का आटा 1 चम्मच डाला है, टेबल स्पून, और एक मिर्च इतनी लंबी थी, बहुत ज़्यादा। अब ये मैं साग का आखिरी हिस्सा था, मैंने कहा ये आप लोगों को शेयर करके फिर मैं ना और करना इसे मोटा ब्लेंडर, बारीक नहीं करना, ठीक है। चले अब मैं इसको ना ब्लेंडर करके फिर आप लोगों को सामने दिखा के डालूंगी। अच्छा ये देखें मैंने ये ना पक रहा है, मैंने कहा ना 2 मैंने डाल दिए थे जग करके, अब ये आखिरी वाला। और ये भी इंशाल्लाह कुक इसलिए करना है, पकाना इसलिए कि हमने इसमें जो आटा डालते हैं तो फिर कच्चा रहता ना। इसको मैं जग को अच्छी तरह साफ करती हूँ और फिर इसको 5 से 7 मिनट पकाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। आज सरसों का साग और मक्की की रोटी आप लोगों को असल गांव की रेसिपी दे रही हूँ, ठीक है। जो सही साग होता है वो है। चले अब मैं इसे पकाओगे तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा ये मैंने साग तैयार करके बॉल में डाल दिया। अब मैं इसमें छोटी सी प्याज, बस इतनी सी, और अदरक लहसुन मैंने ज़्यादा डाला है। अब मैं इसको ऑयल थोड़ा सा डाला है और मैं इसको अब ना थोड़ा सा मक्खन डालती हूँ। अब इसको गोल्डन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे। ऐसे भी देखें इतना गोल्डन करना है, सिर्फ गोल्डन। साग में इतना होगा नहीं तो वाइट होगा ना तो फिर वो जरे नजर आते हैं। माशाल्लाह ये असल गांव का सरसों का साग आज मैंने आप लोगों को सबको दे दी रेसिपी आसान तरीके से बना के। और अब मैं आगे इसके साथ एक और चीज़ बनानी है वो भी बताती हूँ। चलो ये मैं आधा रख लिया मैं बात। अच्छा आप उतनी देर मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इंशाल्लाह आप करते हैं, मुझे पता है आप पसंद भी कर रहे हैं, थैंक यू आप लोगों का। अच्छा दूसरा ये है कि मुझे बारिश हो रही है हमारे सऊदी अरब में, 2-3 दिन से उतरी हुई है, लेकिन आज मैंने आटा लेने जाना था, मैंने इसलिए साग की रेसिपी नहीं दी थी कि मैं मकई का आटा लेके आती हूँ तो फिर उसके बनाऊँगी रोटी। वो मिला नहीं, अब मैं दूसरा आटा गूंदा है गंदम का, ठीक है, लाल वाला आटा, उसके मैं साथ पराठे बनाने लगी हूँ। इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो दूंगी उसकी, मकई के आटे की रोटी बना के, ठीक है। अच्छा ये सिंपल बनाने लगी, ये बड़े सुपर बनते हैं। आटा डाल दिया मैंने, थोड़ा सा मैंने आटा फैलाया जैसे अम्मियाँ बनाती थी पहले ज़माने में, ठीक है। ये हो गया, इसको रोल करना है। चलो ये मैं यहाँ रखती हूँ, थोड़े से ठहर जाते हैं फिर मैं बताती हूँ। एक और बनाती हूँ मैं, देखो ऐसे ही हाथ में फैला लेना, कोई पेड़ा नहीं करने की ज़रूरत कुछ नहीं, आप इस तरीके से बना के देखें माशाल्लाह उतने ही बल पड़ते हैं। ये मैं ऑयल लगाया थोड़ा सा बीच में, फैला लिया, ऊपर खुश कर डाला वही वाला। ये गंदम के रेड आटा जो ब्राउन होता है चक्की का, वो मैं लाई हुई, ये हम यही ज़्यादा खाते हैं। चले ये 2 पराठे में बना के फिर आप लोगों से थोड़े से ठहर जाए फिर मैं मिलती हूँ। ये मक्खन भी ऊपर आ गया, ऑयल भी जो, ठीक है। अब मैं इसको साइड पे करती हूँ और मैंने पराठे बनाने लगी। पराठों के लिए मैंने ऊपर पैन रख दिया, नीचे आंच जला दिए, खूबसूरत सा पैन, इसमें मैं पराठे बना के आप लोगों को शेयर करती हूँ। ऐसे में मैंने थोड़ा हाथ से फैला लिया
अब मैं इसको बेलने से करती हूँ। नीचे कपड़ा होना चाहिए इसे। अच्छा भैया जी, मेरा ना चक्ल ना हिल रहा था ना, तो मैंने फिर नीचे ना रुमाल रख लिया। अब देखें, अब फिट है। पहले मैं कट करने लगी थी, मैंने कहा नहीं, आप लोगों को भी, बच्चियों को भी बता दूं कैसे अगर कोई चीज़ हिले या आटा हम बॉल में गूंदते हैं तो वो भी हिलता है, नीचे रुमाल रख लिया करें। चलें, अब ये हो गया इतना, और मैं अब पैन की तरफ चलती हूँ। ठंड में आटा भी ना वो इकट्ठा हो जाता है। चलिए, अब ये गोल्डन दूसरी तरफ पलटती हूँ। आज मैंने बढ़ा दी थोड़ी सी, मैं आगे मिलती हूँ। अच्छा भैया, इसके ऊपर मैंने एक चम्मच ऑयल और एक आधा चम्मच मक्खन डाला। तो अब इसको सेक के अच्छा देखिए, ये मैंने इतनी गोल्डन कर ली, कुछ और थोड़ी सी हो जाएगी। आप लोगों को दिखाने का मतलब ये देखें, इसके जैसे मैंने पेड़े बनाए ना, उसके देखें अभी खुल गए हैं, पकते पकते ही। मैंने कुछ भी नहीं किया, आप लोगों के सामने सारा कुछ। ये देखें, गर्म बहुत है। ये जो मैंने बल दिए ना उसी को अम्मियों की तरह, बस खुल गए। ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह दूसरे बना के फिर गार्निश करके सब दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा भैया, ये मैंने चाय साथ बना ली फ़ौरन, और ये मैं दिखाने ये लगी हूँ। ये मैंने 3 पराठे बना लिए हैं, और देख लें आप, खुद ही खुले हैं पैन में जब डालें। आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया। सिंपल पराठा बनाया मैंने, कोई मुश्किल नहीं। और इसमें मैं अब तड़का जो लगाया इसके ऊपर रखूँगी, जैसे गांव में खाते हैं, मज़ा ही ऐसे आता है। ठीक है, चलें, ये मक्खन और सरसों का साग, और साथ में गंदम के लाल आटे का पराठा, जो कि हमें मकई का मज़ा देगा कुछ थोड़ा सा। ठीक है, और इंशाल्लाह जैसे ही वो मैं लाऊंगी ना मकई का, तो उसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को। चलें, ये मैं अब खा के बताती हूँ ये कैसा है बना है। सच में मक्खन साथ हो, सरसों का साग हो, और बारिश होती हो, तो खाने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए ठीक है, आप इस रेसिपी को, देसी सरसों के साग को ज़रूर इंजॉय करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड दोस्तों में सब में शेयर करें ये वाला साग। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।